कन्फ्यूज़न क्लियर करूँ, बट उसमें मैं खुद उसको गलत व्याख्या दे गया। हालाँकि मुझे जल्द समझ में भी आ गया, मैंने वीडियो डिलीट भी कर लिया। मुझे फिर पूरी रात अच्छे से बेचैनी सी रही, मैंने कहा यार गलत चीज़ बता दी बच्चों को, क्योंकि जब भी कभी हम क्लास लेते हैं और कोई तथ्य गलत चला जाता है, ह्यूमन है, एरर हो जाती है, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि भाई गलती नहीं होती, हो जाती है। तो जब भी कभी ऐसी हमारे से त्रुटि होती है, तो हमें सही बताऊं, रात पूरी ऐसे बड़े बेचैनी सी होती है, नींद में भी ऐसे आता है यार गलत तथ्य चला गया। दूसरे दिन कक्षा में जाके जब तक वो ठीक नहीं करवाते तब तक बेचैनी रहती है। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कल मैं 40% का रूल जैसे ही मैंने समझाया, मेरा उद्देश्य तो अच्छा था आपका, लेकिन कहीं मैं उसको लैग कर गया। कोशिश करूंगा कि आगे आगे से मेरे से कभी ऐसी त्रुटि नहीं हो। और एक और बात बताऊं, पिछले 12 साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे से व्याख्या को समझने में त्रुटि हुई है। पहले कभी नहीं होती थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, आगे और कभी नहीं करेंगे ये। हम आज से और आपको बता देते हैं, खूब कोशिश करेंगे कि कहीं गलती न रहे। दरअसल था क्या कि प्रश्न ये था कि वरिष्ठ अध्यापक में दोनों पेपर में 40 चाहिए मिला के, या सेपरेट सेपरेट 40 चाहिए। कन्फ्यूजन क्यों हुआ और मैं भी क्यों, मैं बताता हूँ सारी बातें। 2021 26 जुलाई को सरकार ने राजस्थान शिक्षा के नियम बनाए, और उसमें इन्होंने लिखा था रूल 5 में कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। मतलब प्रत्येक पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। तो चूंकि आपको पता है सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, तो ईच पेपर लिखा था इसमें अलग अलग 40%। बट देखिए यहाँ पे इसके बेस पे भर्ती आती है 2022 में, पिछली वैकेंसी। और पिछली वैकेंसी में सेम यही नियम लिखा यहाँ पे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। और यहाँ पे भी यही बात लिखी थी, जो बात 2021 के जो नियम थे उसके अनुसार। लेकिन इसमें ना एक त्रुटि करी इन्होंने। त्रुटि क्या हुई, जब आप पहले पेपर के नीचे लिख रहे हैं, दूसरे पेपर के नीचे भी यही लिख रहे हैं, तो ईच पेपर शब्द ही ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर पेपर ही एक है तो ईच पेपर लिखने की जरूरत नहीं थी। और नीचे भी यही सेम है, जब आप नीचे अलग से लिख रहे हो तो फिर ईच पेपर की जरूरत नहीं थी। अगर आप दोनों अलग अलग ना लिख के नीचे अलग स्पष्ट लिख लेते, तब आता कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, तब ग्रामेटिकली वो करेक्ट था। बट पर पेपर के नीचे लिखना ईच पेपर तो गलत है, क्योंकि ईच पेपर तब होता है जब एक से अधिक पेपर हो। और एक से अधिक पेपर तो है, अगर आपने दोनों बार ईच ईच लिख लिया तो एक पेपर के लिए आप एक से अधिक यूज नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात थी, मैंने थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया। फिर क्या हुआ, 2024 में आरपीएससी ने इस नियम को अमेंड किया, और अमेंड करके लिखा है इसमें कि जो फॉर ईच पेपर है, ये शब्द हटा दो यहाँ से, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है ये। और ये शब्द हटा दो यहाँ से, सल भी डिलीटेड कर दो। वो शब्द यहाँ से डिलीट कर दिया, और उसके बेस पे 2024 की वैकेंसी आई, और उसमें लिखा गया कि भाई द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। बस वो ईच जो शब्द था वो यहाँ से हटा दिया, क्योंकि चूंकि ऊपर एक ही पेपर है तो ईच शब्द नहीं आएगा। तो ये बेसिकली सुधार ग्रामर का था, मैं थोड़ा नियम को समझ गया। तो अभी क्या स्थिति, अभी स्थिति ये है कि पहले पेपर में आपको 40% लाने पड़ेंगे, और दूसरे पेपर में भी आपको 40% लाने पड़ेंगे। और हाँ, ये जो भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन है, उनके लिए ये 40% का नियम काम नहीं करेगा। ये 24 की बात है, जो परीक्षा अब हुई थी 7 तारीख से 12 सितंबर के बीच में उसकी। और आगे की जो वैकेंसी है 25 की, अभी जो जिसके आपने फॉर्म भरे हैं, उसमें भी यही नियम लागू है कि आपको दोनों पेपर में 40% अनिवार्य लाने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए, तो वर्तमान वस्तु स्थिति ये है कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% चाहिए, और सेकंड पेपर में भी 40% चाहिए। अगर ये है, हालांकि छूट है डेफिनेटली 5% SC ST को, तो छूट है तो अलग इश्यू है, नहीं तो आप जनरल OBC CWS के हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे, बिना इसके आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। क्लियर बात ये है। और अगर मेरे कारण किसी ने 40 से 39 की है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गणपत जी ने कहा था सर ने कि 40% जरूरी नहीं, तो मैं 38 कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे कारण आप डेफिनेटली कम नहीं करोगे। और अगर हुए हैं कम तो उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपको खुद को अच्छे से पढ़ना था। हाँ, मेरी सी गलती ये भी कि मैंने इसकी व्याख्या थोड़ी सी गलत समझ ली और मैंने आप तक पहुंचा दी, ये मुझे इसका खेद भी है, और मैंने उसको सुधार भी दिया वापस इस वीडियो के माध्यम से। और इसके ज़रिए मैं आपके करियर के साथ तो बिल्कुल नहीं खेला हूँ, तो इतना तो आप माफ़ कर ही सकते हैं।
आगे से हम और ध्यान रखेंगे। तो अब फाइनल चीज़ ये है, मैंने हालांकि आरपीएससी में हमने आरटीआई भी डाल दी है, 3 दिन पहले हमने आरटीआई डाल दी है, तो इसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो हम आपको और बता देंगे। बट रिस्पॉन्स अब यही आएगा कि बेटा दोनों पेपर में 40-40% सेपरेट लाना आवश्यक है। समग्र की ज़रूरत, समग्र वाली बात खारिज करते हैं हम, 40% लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है सारी चीज़ें वापस क्लियर हो गई और मेरा दिल का बोझ भी थोड़ा हल्का हो गया कि मुझे क्या है कि जब भी कोई मेरे से कुछ गलत हो जाता है ना, गैर इरादतन, अनइंटेंशनली, तब मेरे बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मैं इतना गंभीर हो जाता हूँ कि घर पे भी जाता हूँ ना, फिर तो एक किसी से बात करने की क्षमता नहीं होती है, मन फिर वहीं घूमता रहता है कि यार वो